Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, भिन्न की 2-3 क्लास हो चुकी हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे आवर दशमलव भिन्न के बारे में। मतलब क्या है, मार्कर तो मिल नहीं पा रहे, इस वजह से 2 दिन वीडियो भी ना बन पाई। ठीक है भाई, मार्केट तो खुल नहीं रही लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बना दे मैं नॉर्मली वीडियो। ठीक है भाई। तो बच्चों देखो, आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे आज। अब बड़े ध्यान से समझ के चलना क्या हो भाई, ठीक है ना। आवर्त का मतलब होगा बच्चे आवृत्ति। आवर्त का मतलब क्या हो, किसी चीज़ की आवृत्ति करना। ठीक है ना। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। ठीक है भाई। अच्छा, नॉर्मली अगर डेफिनेशन की बात करूं आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में, ये कहलाती है देखो वह भिन्न, मतलब ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद, सपोज करो कोई दशमलव बिंदु है। ठीक है भाई, चलो मैं दशमलव बिंदु ऐसे इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है ना। दशमलव बिंदु के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक अंक या अधिक अंक बार बार आ जाए। मतलब सपोज करो, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर 6 7 आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये 6 7 बार बार आता रहा है, क्या आता रहा है, बार बार इस तरीके से। ठीक है भाई, हमें पता नहीं कितनी बार आ रहा पर बार बार आ रहा है। ठीक है, इस डैश का मतलब क्या, बार बार आना। सही है भाई। तो इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं, आवर्त दशमलव भिन्न बोल रहे हैं, इस टाइप की। और इसे लिखने का तरीका क्या है, 0.67, मतलब बार बार कौन आ रहा, 6 7 6 7 6 7 है, बार बार आ रहा। तो मैं कह सकूँ 6 7 का बार। ठीक है भाई, मतलब आवर्त दशमलव को इस बार वाले ब्रैकेट से दर्शावें। ठीक है ना। तो 6 7 के ऊपर बार लिख देंगे, मतलब जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार लिख देंगे। समझ में आ रही चीज़, मतलब आवर्त दशमलव भिन्न क्या होगा, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है भाई, चलो थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। हाँ भाई देखो बच्चों, हम सीखेंगे क्या, मतलब नॉर्मली इसे बदल के, मतलब देखो हम भिन्न पढ़ रहे हैं, मतलब देखो आवर्त दशमलव भिन्न पढ़ रहे हैं, मतलब ये तो आवर्त दशमलव, ये तो नॉर्मली वो है पॉइंट वाली संख्या। ठीक है ना, दशमलव वाली संख्या। अगर मैं बात करूं भिन्न में बदलना, ऐसा मतलब भिन्न में कैसे बदले हैं, भिन्न में बदलना। देखो आवर्त जो हमारे दशमलव है उसे भिन्न में कैसे बदले हैं। ठीक है भाई, देखो कैसे बदले हैं। सपोज करो नॉर्मली में 0.8 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर बार है, क्या है, बार। नॉर्मली सीखते चलना। ठीक है भाई। अच्छा, इसे हल कैसे करें बच्चे, ये देखें किसके ऊपर बार है। देखो दशमलव एक अंक बाद है, तो हमें 8 लिख दो पहले तो ऊपर ही। ठीक है ना, बटा लगा दो। सही है। अब बार किसके ऊपर है, एक संख्या के ऊपर है, जितने संख्या के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लिख दो। ठीक है भाई। अरे एक बार है, मतलब एक के ऊपर ही तो बार है, तो उतने ही क्या लिख दिया हमने, 9। तो ये होगा हमारा 16। ठीक है ना। अगर नॉर्मली मैं एक फॉर्मेट बना के दूँ इसका, सपोज करो 0. है, कोई क्या है, स्मॉल ए। अगर इसके ऊपर बार है तो इसका देखो नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/9 हो जाएगा। A बटे क्या हो जाएगा बच्चे, 9। ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। सही है भाई। अच्छा देखो, यदि मैं और लूँ संख्या, देखो 0.89 इस तरीके से ले ली, पर इन दोनों के ऊपर ही बार है, क्या है बच्चे, दोनों के ऊपर है। तो इसे हल कैसे करेंगे, देखो मतलब इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे, मतलब भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखो 8 9 है तो 8 9 लिख दो। ठीक है भाई, हम दशमलव संख्या हटा रहे हैं, मतलब भिन्न में बदलने। सही है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या की, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी 9 लगा दो। ठीक है ना, 2 के बाद है तो 2, अरे 2 संख्या के ऊपर बार है ना, तो 2 संख्या के बाद क्या आ जाए, दो ही कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं इसका फॉर्मेट बनाऊँ बच्चे, देखो 0.AB क्या दो ना, अरे इन दोनों के ऊपर बार है ना, तो क्या आएगा, मतलब AB बटे में क्या लिख देंगे, 9 ये चीज़ समझ में आ रही है। ये तो फॉर्मेट होगा इधर का। ठीक है भाई, ये फॉर्मेट है। अच्छा, अगर बच्चों मैं और एग्जांपल लूँ, सपोज करो अगर पॉइंट में ना हो, देखो अगर मैं कहूँ 0.74, मतलब 74 है, परंतु इसके एक के ऊपर बार है, एक संख्या बिना दशमलव की है। अरे समझ रहे हो ना चीज़, मतलब देखो इसके ऊपर बार है पर और बाकी इसके ऊपर बार नहीं है। तो इसे देखो बच्चों कैसे करें, संख्या वो लिख को 74 जो है, अरे जो है वो संख्या लिख ली। अच्छा, अब बच्चे देखो, चलो बटा लगा दो। एक चीज़ ध्यान रखना, अच्छा इसमें देखो एक संख्या बिना बार की, एक बार की है। ठीक है ना। अब बार, पहले बार वाली देखो, बार कितनी है, 4 है, बस 4 को भूल जाओ, मतलब जिसके ऊपर बार है उसे भूल जाओ। जो बचा क्या है, 7। इसमें से 7 घटाना है बच्चे, क्या घटाना, 7। समझ रहे हो ना, मतलब बार वाली, जो बार के अलावा जो संख्या बचे वो घटानी है। ठीक है ना, 0 पॉइंट दशमलव में करना है हमेशा।
अच्छा बटे में क्या लिखना बच्चे, देखो कितने कितने के बार है, मतलब एक संख्या एक अंक के पर बार है तो एक 9 आ जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़। अच्छा जो बिना बार की संख्या बची एक है, बिना बार की संख्या, जितनी बिना बार की संख्या उसके बदले 0 लिखे हैं बच्चे, क्या लिखे हैं 0। ये चीज़ समझ में आ रही बात नहीं, ठीक है भाई। अगर बच्चे इसकी फॉर्मेट की बात करूँ, देखो 0.a और b के पर बार, अरे ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है भाई। देखो क्या लिखेंगे, इसे a भी लिख देंगे, माइनस क्या घटा देंगे a, मतलब जिसके पर बार नहीं है, बटे में क्या लिखेंगे 9, मतलब एक के पर ही तो बार है, अरे जिसके पर बार है उसके बट के क्या लगा देंगे 0। ये चीज़ समझ में आ रही है आपके नहीं, ठीक है भाई। बाकी देखो सोल्व तो करना ही है, घटा के देख लो कितना बचेगा, अरे 74 में 7 घटाएंगे कितना 67 बचेगा बटे में 9। अगर कटे तो काट दें वरना कोई दिक्कत ना, ठीक है भाई। ये तुम समझाने की वजह से करा, ठीक है। अरे ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, सही है भाई। एक सेकंड देखो भाई, अब आगे करते हैं बच्चों। चलो थोड़ा दूसरे तरीके का एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो 0.123, अरे इस तरीके से ले लूँ मैं, परंतु देखो मैं 2 अंक के ऊपर बार लगा दूँ। आपका देखो मैंने 2 अंक की संख्या ली, आपका 3 अंक की ले ली। देखो इसे फॉर्मेट अपना बना लियो। अब देखो करूँगा कैसे मैं इसे, पहले तो मैं 1 2 3 ऐसे ही करके लिखना है। अब देखो कितने अंक के ऊपर बार नहीं है, एक अंक के ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे ही घटा दो इसमें से। अरे मतलब एक के ऊपर ही तो बार नहीं है तो एक घट जाएगा इसमें से। बटे में कितने लिखना, देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 तो 9 आ जाएंगे नीचे, किसके ऊपर बार नहीं है एक के, मतलब एक अंक के ऊपर बार नहीं तो उतनी क्या आ जाएंगी 0। अरे समझ रहे हो ना चीज़। अब घटा लो कितना बचेगा, 122 बचा, बटे में कितना आएगा 990। अगर 2 से कट रहा, देखो कट रहा ना तो उसे काट लिए कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, सही है भाई। अरे बात समझ में आ रही नहीं। देखो एक एग्जाम्पल और ले लूँ, कितनी भी संख्या सही, देखो 0.3524, अगर मैं इन दोनों के ऊपर बार लगा दूँ, देखो दोनों के ऊपर बार लगा दिया, इसे हल कैसे करेंगे बच्चे देखो। तो मैं ऐसे लिखना 3524 यानी 3524। अब किसके ऊपर बार नहीं है 35 के, तो 35 घटा दो इसमें से। बटे में क्या लिखना, देखो 2 अंक के ऊपर पहले बार वाली लिखे हैं, देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे, सही है भाई। अच्छा देखो 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो इसके बट की क्या आएगी 0, क्या 0 आएंगी 2, क्योंकि 2 अंक है ना। अरे ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आपके, देखो कितना बचेगा, घटा के देख लियो ना जितना बचा है भाई, जितना बचा घटा के देख लियो। देखो ना तो मैं घटा दे रहा हूँ, देखो 14 में से 5 के 9 बचा, ठीक है भाई, और 11 में से 3 के कितना बचा, अरे 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा 34, ठीक है भाई। और बटे में कितना आएगा ये वाली चीज़, अगर कटे तो काट लिया वरना कोई दिक्कत नहीं है, सही है भाई। कटे ही ना वैसे। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपके। चलो देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ बुक से। देखो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है 3.68 के ऊपर बार है माइनस 2.79 इसके ऊपर बार है, मतलब देखो आया हुआ क्वेश्चन है और पूछ रहा है इसके बराबर क्या है। ये बात समझ में आ रही है आपके। देखो क्वेश्चन है हमारा, करते हैं देखो इसे। तो मैं बच्चे क्या करना, हमें 0 पॉइंट कुछ करके बनाना, मतलब 0 पॉइंट कुछ करके ही हमने बार वाले समझे है अभी, समझे नहीं समझे। अब बच्चे देखो पर यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, पहले इन्हें तोड़ लो, मतलब मैं इसे कह सकूँ 3 प्लस 0.68 कह सकता हूँ ना। अरे माइनस हो रहा, देखो माइनस आ रहा तो हमें से ब्रैकेट में लिखना उसे 2 प्लस 0.79, मतलब देखो इसके ऊपर बार है इसके ऊपर बार है, ठीक है भाई। मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरीके से। अरे ये चीज़ समझ में आ रही है, देखो इस तरीके से हल कर रहा हूँ मैं, ये आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अब क्या करना बच्चे, देखो इसमें से ये वाली चीज़ घटा रहे हैं, ये देखो ये तो संख्या होगी, ये 3, अगर 3 में से 2 घटाऊंगा तो एक ही तो बचेगा, अरे एक बचा ना हमारे यहाँ पे, सही है भाई। अच्छा अब एक चीज़ देखो, मैंने तुम्हें बताया है, देखो ये दो अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या, पर दोनों के ऊपर बार है, मतलब एक कैटेगरी की है, पर इसमें से इसे घटा रहे हैं, समझ रहे हो ना ये चीज़। अरे यहाँ तो प्लस आ जाएगा, तो मैं कह सकूँ 68, अरे 68 है ना, बटे में 99 क्यों आएगा, क्योंकि 2 अंकों के बाहर है, 2 अंकों के ऊपर बाहर है, देखो ये माइनस है तो ऐसी 79 बटे में क्या आ जाएगा 99। अरे ये चीज़ समझ में आ रही, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर क्या है बाहर, मैंने बताया ना अभी कॉन्सेप्ट पीछे, सही से देखना वीडियो समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस, बच्चे देखो 1 प्लस, इसे मैं घटा दूँ, मतलब 68 में से कितना घटाऊँगा 79, अरे ये चीज़ समझ में आ रही है, बटे में क्या आएगा 99, क्योंकि नीचे का हर समान है ऐसे जोड़ दें। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊँ, देखो बड़ी संख्या में छोटी घटाऊँगा, यानी 8, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 7 में से 6 गया 1 बचेगा, मतलब क्या बचेगा 11। 1 देखो माइनस का, देखो यहाँ प्लस के माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा, -11/9। अरे ये चीज़
11/99, ये चीज़ समझ में आ रही है आपके? नहीं? हाँ भाई, अरे 11/9 तो बचेगा यहाँ पे, सही है भाई। अच्छा बच्चों देखो, अब देखो करना क्या है। अरे कट रहा है ना, 11 कम 11, 11/99। अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आपके? देखो इसमें से इसे घटाएंगे, अरे इसकी इधर गुणा कर दो ना, है भाई, गुणा करो, देखो कितना आएगा। 11/99, एक सेकंड, अरे कट गया ना बच्चों देखो। अरे 9, अरे 9 एकम 9, माइनस का 1 बटे में कितना आएगा 9। अरे ये चीज़ समझ में आ रही नहीं? देखो 8 बटे कितना आएगा 9। ये आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा क्वेश्चन? ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूँ ये कितना, अरे एक 9 है ना नीचे, तो एक अंक बाद आएगा पॉइंट, मतलब मैं कह सकता हूँ 0.8 के ऊपर बार है। अरे इसे पलट के देखेंगे वही तो आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सही है भाई, तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है भाई, देखो अभी कुछ करते हैं। देखो मैं देखो 25वां क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये कह रहा है 0.4 का वर्गमूल है, मतलब वर्गमूल ज्ञात करने हैं इसमें। देखो करते हैं, 0.4 है ना, देखो बच्चों 0.4 का वर्गमूल अच्छा बच्चों हमेशा ध्यान रखियो, अगर इस तरीके से वर्गमूल पूछ ले तो मैं इसे थोड़ा बस 2 अंकों में लिखूंगा, 0.44 इस तरीके से लिख लूँ, मतलब आएगा तो बार बार, पर हमेशा 2 अंकों में लिखो अगर वर्गमूल पे बेस क्वेश्चन पूछ रहा। अब बच्चों जरा ध्यान से ऑप्शन में देखो, मतलब देखो पहला ऑप्शन 0.8 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 0.6, 0.7, 0, ये तो इसके देखो इन तीनों के ऊपर बार है पर इसके ऊपर बार नहीं, ठीक है ना। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, हमें ये देखना ये 44 जो है किसके वर्ग के आसपास है, मतलब किसका वर्ग के आसपास है, हमेशा कम वाली वैल्यू देखनी है। अगर मैं 8 की बात करूं बच्चे, देखो 8 का जो वर्ग होवे है, 8 का वर्ग कितना होगा 64 होवे है, पर 64 से तो कम है ये। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 का वर्ग होगा 36, देखो इसके आसपास है, हो सकता है। अगर 7 की बात करूं, मतलब कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। 7 की बात करूं, 7 7 49, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 0.6 के ऊपर बार यही हमारा आंसर होगा। अरे बात समझ में आ रही है? ट्रिक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आपके? ना तो वर्गमूल निकाल के देखना, भाग विधि से निकल जाएगा, यही आएगा। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। बच्चों देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 0.63 प्लस का 0.73, चलो मैं लिख रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ इसे, लिख लो 0.63 इसके ऊपर बार है, 0.637 इसके ऊपर बार है, और 0.80, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब बुक में ऐसे दे रखे हैं। ठीक है भाई, अच्छा देखो इसे हल करना बच्चे, देखो यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पहले तो इन्हें दशमलव में चेंज कर लो, मतलब दशमलव भिन्न में चेंज करेंगे। देखो 63 बटे में 99, ठीक है भाई, 37 बटे में 99 कैसा आएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दो ही तो अंक है ये। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 80 बटे में कितना आएगा 99, ठीक है भाई, देखो कितना आएगा। अरे मतलब नीचे का हर समान है तो बटे में क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। यहाँ पर 63 37 है और कितना 80, इसे ऐड कर दो, देखो ये तो 80 है। अब बच्चे ज़रा यहाँ देखो, ये 60 और 30, मतलब यहाँ 3 छोड़ दो, यहाँ देखो मैं एक मिनट, देखो यहाँ से 3 ले लो, यहाँ 7 ले लो, 7 3 कितने हो गए 10। अब 10 80 को दे दो, 80 और 10 कितने 90 हो गए। यहाँ पर 30 है, यहाँ कितने हो गए 60 है, 60 30 90, और 90 ये वाले कितने हो गए 180, मतलब 180 हो गया हमारा, बटे में कितना आ गया 99। अरे बात समझ में आ रही नहीं आपके? ठीक है भाई, अगर मैं इसे भाग दूँ बच्चे तो एक बार भाग दी जाएगी, मतलब एक बार भाग दे देंगे। अरे बात समझ में आ रही नहीं? अगर एक बार भाग देंगे बच्चे क्या बचेगा, अरे 99 को एक बार भाग दे लो, घटा लो ना इसमें से, बात वही है। कितना बचेगा, 1 बचा, या 17 में 60 के 9 के 8 बचा, तो मैं कह सकूँ 81 बटे 99। अरे भाग तो देनी जानो इस तरीके से, अगर एक बार भाग देंगे, एक क्या आएगा, एक शेषफल, एक भागफल आएगा, और बाकी ये शेषफल बचेगा, ये भागफल है। तो ये चीज़ कुछ समझ रहे हो ना? समझ रहे, मतलब ये है क्या 1 प्लस का, मतलब 8 1, मतलब यहाँ 0 पॉइंट कर दूँ, और 99 है तो 2 अंकों के ऊपर बार आ जाएगा, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही नहीं आपके? देखो तो 1.0 सॉरी, अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो 1.81 के ऊपर बार आ जाएगा। अरे अभी पीछे तोड़ा तो था, आपस में तोड़ सके है ना इस तरीके से। अगर बात समझ में आवे तो बताइए, ना आवे तो बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। ठीक है भाई, देखो भाई, देखो ये 2 क्वेश्चन लिए मैंने, इन्हें साधारण भिन्न में बदलना। देखो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये तो नॉर्मली आसान सा क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये तो आसान सा है। देखो इसे कैसे तोड़ के लिख दूंगा, 1 प्लस का 0.
इस तरीके से। अरे पीछे बताया था ना, हमेशा जो बार वाले रहे 0 पॉइंट कुछ करके रहे मैं वो, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस 36 बटे में डबल 9 आ जाएगा। अरे चीज़ समझ रहे हो ना, पीछे वाली चीज़ है। अच्छा अब करेंगे कैसे बच्चे, देखो क्या करेंगे। अरे कट जाएगा ना, देखो ये किससे कटेगा, 9 से कट रहा है, भी 9 से, 9 चौक 36 और 9 की 9 से क्या बार करेंगे, 11 99। अरे ये चीज़ समझ में आ रही, देखो 11 की यहाँ गुणा हो जाएगी, 11 एकम 11, 11 4 कितने हो गए 14। ओ 11 एकम 11, 11 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 15। अरे 15 आएगा ना, बटे में कितना आ जाएगा 11। ये चीज़ समझ रहे हैं ना, देखो भिन्न में बदलना था हमें, भिन्न में बदला। अरे ये चीज़ समझ में आई आपके नहीं, ठीक है ना। देखो ये वाली तो भिन्न उसमें बदल दी हमने, अरे भिन्न में बदली ये वाली। और देखो ऊपर से ऊपर नीचे 9 से कट रहा तो 9 से काट दिया, 11 की गुणा तो इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अगर बच्चों में अगला वाला क्वेश्चन देखूं तो देखो 7 के ऊपर बार आता जा रहा, मतलब 7 जो है बार बार आता जा रहा, तो 0.7 यानी 4 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 4 थोड़ी दोहराया जा रहा, मतलब बार बार कौन आ रहा 7, तो इसके ऊपर बार लगा दूं मैं, ठीक है भाई। इसे हल कैसे करें, इसका हल करने का तो साधारण सा तरीका है, मतलब क्या लिखेंगे 47। अरे 47 लिख दिया मैंने, माइनस जिसके ऊपर बार ना उसे घटा दो, 7 4 के ऊपर बार ना उसे घटा दिया, बटे में कितना आएगा, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार ना उसके बट की क्या आएगी 0। अरे चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। अब देखो 74 में से इसे घटा लो, है भाई। अगर मैं इसे घटाऊँ तो बच्चों कितना आएगा, बताओ जल्दी। अरे घटा लो ना, 4 तो कितने थे 43 तो बचेगा, 43 बटे कितना आएगा 90। अगर कट रहा तो देखो हटाना, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। अब बात समझ में आ रही है नहीं आपके, ठीक है भाई। तो करके देख चलो, एक थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, इसे करा देता हूँ मैं। देखो 31वां क्वेश्चन है, ठीक है भाई। दिख रहा आपको नहीं, देखो ये रहा। चलो इसे करता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट सा, तो करवा देता हूँ, ठीक है भाई। 0.1 के ऊपर बार है, ठीक है भाई। और इसमें देखो मंजिला ब्रैकेट स्टार्ट करके दे रखा, और 1 माइनस का 9 इंटू कितना 1.6, इसके ऊपर बार है पर इसका स्क्वायर है, ठीक है भाई। देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पीछे आया ना। अब बच्चों क्या करेंगे, पहले इसे भिन्न में बदल लो ना। देखो 1/9 कर सकता हूँ मैं इसे, और इसके ऊपर बार इसका स्क्वायर भी है, ठीक है भाई। 1 माइनस का 9 है, इसे कैसे कर सकता हूँ, देखो अभी तुम कैसे लिखोगे, देखो 1 को तो ऐसे रहने दोगे 1 प्लस, अरे 1 प्लस ऐसे करके, और 6 के बटे में कितना आएगा 9, 6 के बटे में 9 तो आएगा। अभी ये चीज़ समझ में आ रही नहीं आपके, ये बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। एक सेकंड भी गलत उतर गया थोड़ा क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पे 0 पॉइंट इस तरीके से है, ठीक है ना। चलो मैं दोबारा कर देता हूँ इसे, मतलब एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा 0.1 इसके ऊपर बार है, और मंजिला ब्रैकेट स्टार्ट है 1 माइनस का 9, और 0.16 मतलब 6 के ऊपर बार है, इस तरीके से दे रखा है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही। देखो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखो बच्चों करेंगे क्या। देखो इसका मतलब 1/9 आ जाएगा, परंतु इसका स्क्वायर है। यहाँ देखो 1 माइनस का 9 ऐसी है, इसे कैसे लिखेंगे बच्चे, मतलब 16 माइनस का जिसके ऊपर बार ना उसे घटा दो, बटे में क्या आएगा 9। अरे एक इस बार के ऊपर तो 9 आ जाएगा, और इसके अंक मतलब ये क्या है बिना बार का, तो इसकी क्या आ जाएगी 0, परंतु इसका स्क्वायर है, ठीक है भाई। देखो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मतलब हल कर रहे हैं नहीं। अब यहाँ देखो 1 माइनस का, ठीक है भाई 1 माइनस का 9 है यहाँ पे। बच्चों देखो 16 में से 1 घटेगा तो 15 बचेगा, मतलब 15/90। अरे चीज़ समझ में आ रही नहीं, परंतु इसका स्क्वायर भी तो है अभी। अरे स्क्वायर भी तो इसका, देखो 1/81 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है पूरा मंजिला, 1 माइनस का देखो 9 है गुणा, देखो 15 से कटाना, 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, मतलब 1/4, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 6 का स्क्वायर आएगा 36। अरे चीज़ समझ में आ रही नहीं आपके, ठीक है ना। स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर भी खोल दिया हमने, ठीक है भाई। देखो 1/81 है, 1 माइनस का देखो 9 चौक 36, मतलब 1/4 बचा यहाँ पे, अरे 1/4 ही तो बचा। इसे हल कर लोगे, देखो 4 एकम 4, 4 में से गया 3 बचेगा, मतलब 1/81 गुणा ऊपर 3 बचा नीचे 4। अरे ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, देखो इसकी इधर गुणा हो जाए 4 एकम 4, और इस चीज़ को घटा दें जो भी संख्या है यहाँ पे, कितनी बनी है ना, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, देखो 3 से कट रहा है 81 है ना, तो कितना 27 बार कटेगा, 27 × 81 हो,
तो 1 बच्चे देखो गुणा कर दो 28, मतलब 27 की 4 में गुणा करो, 7 चौक 28 का 8 का हासिल कितना आएगा 2, और 4 दूनी 8 और 2 10। अरे चीज़ समझ में आ रही, देखो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, मतलब 1/108 हमारा उत्तर आ गया। तो बच्चों यही क्वेश्चन थे आज के उसमें, मतलब आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा पढ़ने लग जाओ भाई। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।